वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनती हैं, जो एक तो परिमेय संख्याएं होती हैं और अपरिमेय संख्या होती हैं। यदि मैं इनके दशमलव प्रसार की बात करूं तो दशमलव प्रसार कैसा कैसा होता है। तो दशमलव प्रसार सबसे पहले तो पढ़े 9वीं क्लास में जो हम पढ़ के आए थे कि दशमलव प्रसार होता कैसा है। एक तो शांत दशमलव प्रसार होता है, एक अशांत आवर्ती प्रकार का, एक अशांत अनावर्ती। मैं उदाहरण देके समझाता हूँ आपको। शांत दशमलव प्रसार था ऐसे 0.5, जैसे ही आपने लिखा कुछ दशमलव स्थान के बाद वो आगे नहीं जाता, जैसे 1/2 आप भाग करके देखोगे तो 0.5। या और है 0.73, 1.796, 4 दशमलव स्थान के बाद आप इसको रोक दो। तो यदि कुछ दशमलव स्थान के बाद आगे ना हो तो उस प्रकार का, या शांत हो जाए तो उस प्रकार के जो दशमलव प्रसार था वो शांत दशमलव प्रसार कहलाता था। अशांत आवर्ती, अशांत मतलब आगे चलेगा तो, परंतु आवर्ती, आवर्ती का मतलब बार बार एक ही संख्या आएगी, या एक संख्याओं का पूरा, जैसे 2 संख्याएं 3 संख्याएं बार बार वही आएंगी, जैसे 1.3333। अब मैं इसको कितनी ही बार लिख लूँ, आगे मान लो हर बार 3 ही आएगा। तो इस प्रकार की संख्याएं, अब मैं एक बात तो पकड़ पा रहा हूँ कि हर बार 3 ही आएगा। अब ये खत्म तो नहीं हो रहा, शांत तो नहीं हो रहा, तो मतलब अशांत तो है परंतु आवर्ती आ गई। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी तो होती हैं 3.14287 इस प्रकार की संख्याएं जो ना तो खत्म है, ना कोई पैटर्न है, ना बार बार कोई चीजें रिपीट हो रही। तो इस प्रकार की आवर्ती को क्या बोलते थे? अशांत आवर्ती। अब इन्हीं के बेस पे आप यहां आ जाएं कि कोई भी अपरिमेय संख्या होगी, इनका दशमलव प्रसार सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, अशांत अनावर्ती। लेकिन अब हमारे यहां पर सवाल कैसे आते हैं, ये कहता कि बिना भाग किए आप ये बताएं कि कोई संख्या, यदि कोई परिमेय संख्या आपको दे रखी है, कि वो शांत दशमलव प्रसार की होगी या अशांत आवर्ती के प्रकार की होगी। इनकी एक निशानी है, किसी भी परिमेय संख्या को आप p/q के रूप में लिखते हैं तो q क्या हो गया उसका? हर। q क्या है उसका? हर। तो सिर्फ इसको देख के आप बता सकते हैं कि वो शांत की होगी या अशांत आवर्ती की होगी। तो इसके लिए जब भी आप चेक करें तो सबसे पहले ये चेक कर लिया करें कि P और Q था उसका HCF 1 हो। HCF 1 का मतलब है कि वो आपस में सह अभाज्य हों, आगे कटती न हो। यदि ऐसा है तो सिर्फ Q के हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। यदि उन अभाज्य गुणनखंडों में सिर्फ 2 और 5 है, इनके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, 2 और 5 हों, तो इस प्रकार का की संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। यदि उस क्यू में 2 और 5 इनके अलावा, मतलब इनके बराबर जरूरी नहीं है वो, इनके अलावा भी यदि कोई और अन्य गुणनखंड है तो वो अशांत आवर्ती प्रकार की होगी। ये है आपकी 1.4 का पहला सवाल। इस सवाल में आपको बिना भाग किए एक परिमेय संख्या को यह बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत या अशांत आवर्ती। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले बताया था कि अंश और हर में से यदि वो किसी भी संख्या पर कटती हैं तो सबसे पहले काट दें। लेकिन यहाँ पर ये दोनों नहीं कटती, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये नहीं कटती तो इनका HCF जो ऊपर है P उसको मान लिया, नीचे वाले को Q, इनका HCF क्या है? 1। यदि ये ऊपर नीचे नहीं कटती हैं तो फिर सिर्फ हर से ही इसका सब कुछ जानकारी हम दे सकते हैं। तो हम हर को अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड बनाएंगे 3125। आप इसके गुणनखंड बनाएंगे अभाज्य, तो सबसे पहले आप 2 पे भाग करेंगे, ये नहीं जाता, 3 पे भी नहीं जाता, लेकिन 5 से भाग होता है। 5 से 5 के 30, 1 बच गया, आगे से 2 ले लिया तो हो गया 12, 5 दूनी 10,
यहाँ पे क्या रह गया 2 और आगे से 5, तो 25, पंजू पंजू 25। तो इसी प्रकार से दोबारा देखें, 5 से ही भाग होती है, 5 एकम 5, 1 और आगे से 2 ले लिया तो हो गया 12, तो 5 दूनी 10। यहाँ पे क्या बच गया 2 और पीछे से 5, 25, तो 5 की और फिर दोबारा से 5 पे गया, 5 से भाग किया दोबारा 25, दोबारा फिर 5 से भाग जाता है 5, दोबारा फिर 5 से भाग जाता है, कितना आ गया 1। आपको तब तक इसके गुणनखंड बनाते रहना है जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। अब ध्यान से देखें, 3125 जो थी, इसके सभी गुणनखंडों को आप लिख के देखें, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। आप ध्यान से देखें, सभी गुणनखंड क्या है 5 ही है। 5 क्या लिख सकते हैं, 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, तो 5 की शक्ति 5 भी आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन हमने तो सिर्फ ये चेक करना था कि अभाज्य गुणनखंड इसके क्या है। यदि अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 यही गुणनखंड इसके आए, चाहे कितनी भी बार हो, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार।